बाद मैं आया हूँ और ना मैंने कोई इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया और ना ही मैंने यूट्यूब पे दिया। बट अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको एनालिसिस की वीडियो डेली मिलती रहे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वीकली का चार्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ आपको। अब क्या है, ये मैं बनाता कहाँ से हूँ लाइन है, तो देखो यहाँ पे ये पूरा टूल बॉक्स है। अब देखते जाया करो मैं किस में टैप करता हूँ और ये ऊपर है टाइम फ्रेम। ये W मतलब वीक, हफ्ता, D मतलब दिन, एक दिन, 4 घंटा, 1 घंटा, 125, वैसे अलग अलग होते हैं। मैं आप ये आप कुछ भी कर सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, जितने मिनट में आपको ट्रेडिंग करनी हो। मैं जर्नली ये वाला सिस्टम यूज़ करता हूँ, 1 5 15 30 125 1 4 D और W। ठीक, खैर अब एनालिसिस देखो आप कि आज जो 25 जून है उसमें क्या हो सकता है मार्केट में। यहाँ से जैसा कि आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ, यानी यहाँ पे जब जब मार्केट आया है फॉल, ठीक है, फिर यहाँ आया, फिर फॉल, फिर अगेन यहाँ टच किया, फिर फॉल, और अब यहाँ पर आ गया। तो कई लोग कन्फ्यूजन क्या करते हैं कि बोले यहाँ पे हैमर बन रहा है, ठीक है, तो उन्हें लग रहा होगा कि मार्केट फटने वाला है। तो देखो फट सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस अभी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ये केवल हैमर इसलिए दिखा रहा ताकि सबको बुलाएं और अब जैसे ही पंप करो फिर सीधा मार्केट डंप हो जाए। मैं एक जर्नल एग्जांपल दिखाता हूँ 77,600 की कॉल का। देखिए आप यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ 77,600 की कॉल। अब आप देखना इसमें अभी विद इन कुछ मिनट पहले क्या हुआ है। देखिए ये वाला कॉल कितने पे था भैया, 120 पे था, देख रहे हो आप, और एकदम से 120 से पंप करा के इसने टच किया 270। जहाँ जो भी लोग घुसे होंगे ना कि अरे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, अब तो मार्केट फट गया। देखो टच करने के बाद कितना बड़ा रिवर्सल। तो ये एक्सपायरी में कभी कभी डेली भी कर देते हैं। खैर हमें पढ़ना है इसका टेक्निकल कि भाई एक्चुअली में ये क्या कह रहा है चार्ट। तो हम कहाँ थे अभी, एक दिन के एनालिसिस पे, जो कि अभी रेजिस्टेंस पे। तो मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मेरा मानना है यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिरेगा, ठीक है। और देखते हैं 1 घंटे पे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। आप देख सकते हो मैंने कोई भी इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ नहीं किया। अभी के फ़िलहाल में यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बन रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, यदि मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, अगर ऐसा इसने आज दिन भर किया तो देखो मेरा मोटिव क्या होने वाला है, मैं लिख के बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ये मेरा मोटिव रहेगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, इसकी साइज़ बड़ी कर दूँ। ये मेरा आज का मोटिव, अगर मार्केट इसी के बीच में रेंज में फंसा रहा तो ठीक है। अब पॉसिबिलिटी आती है कि अगर इसने इस रेंज को तोड़ा, कैसा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट यहाँ से आके मान लो एक बीयरिश कैंडल बन गई, ठीक है, मैं पूरा बनाई के दिखा दे रहा हूँ, इस टाइप की ये रेड कैंडल बन गई। तो जब ये रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, तो इसमें पॉसिबिलिटी जब ये नीचे आएगा और फिर ये ऊपर जाए और रिटेस्ट करके गिरेगा, मैं एंटर कर लूँगा और टारगेट ये मानो भाई साहब बहुत बड़ा रहने वाला है। पहली कंडीशन ये। दूसरी पॉसिबिलिटी है इसके तोड़ने की, यानी कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करते 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 इसको ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर भागेगा। तो मैं बता दूँ मेरा मोटिव ऊपर जाने का कम है, लेकिन अगर गया तो मैं इंटरेस्ट ज़रूर हूँ, यहाँ तक पॉसिबिलिटी है जाने की। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर गया तो भाई मार्केट है, ऊपर जाएगा तो ऊपर का देखेंगे, नीचे आएगा तो नीचे का देखेंगे। थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वही कंडीशन है इस वाली लाइन में, नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ तक अपन को कुछ भी नहीं करना है। कितनी रेंज है ये, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो 76,000 77,000 1,000 है, ठीक है, सेम चलो मैं निफ्टी में बता दे रहा हूँ आपको। देखिए ये मैं पहले सारी लाइनें मिटा दे रहा हूँ। अब मैं आता हूँ एक वीक पे। तो देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक सपोर्ट जोन है, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। एंड सेम इसको मैं डिलीट कर, एंड सेम आप देखोगे यहाँ पर एक ऊपर है रेजिस्टेंस जोन, राइट। अब ये मार्केट यहाँ पे बीचों बीच है, ये मार्केट यहीं पर है ना, ये बीचों बीच, ना ऊपर टच किया ना नीचे किया, तो ना मैं बाय करूँगा ना मैं भी सेल करूँगा, अभी है वेट।
तो अभी एक हफ्ते पे दिखा रहा हूँ, यहाँ देख लो आप मैं कैसे दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये W एक हफ्ता। अब मैं एक दिन पे चलूँगा, फिर 4 घंटे, फिर छोटे से छोटे पे आते जाते हूँ। इससे क्या है, चार्ट एकदम क्लियर हो जाता है। एक दिन पे देखते हैं, एक दिन पे यस अभी एक चीज़ दिख रही है। कैसा, क्योंकि सेंसेक्स में दिखा था, ये दिख रहा है बियरिश मोड। यानी मैं आपको बताऊँ, जब जब मार्केट यहाँ टकराया, नीचे गिर गया, फिर टकराया, फिर इतना बड़ा नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, थोड़ा सा करेक्ट किया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे, फिर अगेन ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ पर आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी प्राइस एक्शन यही तो कहता है भाई, हिस्ट्री रिपीटेड, बार बार हिस्ट्री क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब इसको परफेक्ट तरीके से थोड़ा कर दूँगा, ये हो गया राइट। अब यहाँ अगर देखो, अब तो एक सपोर्ट भी दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन आ रही है, ये आ रही है सपोर्ट ट्रेंड लाइन राइट। अब इस सपोर्ट लाइन को अगर ये फॉलो करता है तो पॉसिबिलिटी है, देखो एक बार इसने क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके, यहाँ से आया, इसने डाउन किया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर डाउन किया, फिर अगेन ऊपर गया। अब अगर ये यहाँ गिरेगा, तो पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ यहाँ तक गिरेगा, लेकिन गिरने के बाद अगर ये यहाँ से निकला भाई साहब, तो ये बहुत तेज शूटअप करेगा यहाँ तक के लिए, मान लो आप। ये दिन का मैंने बता दिया। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ। तो फिलहाल में अभी इसके गिरने की पॉसिबिलिटी है, और जैसा कि मैंने आपको सेंसेक्स में बताया था, ऐसे इसमें बता दे रहा हूँ। ये इसकी लाइन, ठीक है। तो जब तक इसके बीच में है, यहाँ पे नो ट्रेडिंग। अब इस बीच रहता है तो अपन क्या मानेंगे, इस पूरे में नो ट्रेडिंग जोन। अब यदि मान लो मार्केट इस लाइन को क्रॉस आउट करता है, इस वाली लाइन को, तो ऊपर के लिए जाएंगे। यदि इस लाइन को तोड़ता है तो नीचे के लिए जाएंगे, छोटी मोटी स्काल्प हमें मिल जाएगी।